बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद यस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, चिकन फीट्स की रेसिपी, मतलब मुर्गी के पंजे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी, सर्दी के हिसाब से बहुत मज़े की। सर्दियों में ये एक दो दफ़ा तो ज़रूर ही खाने चाहिए। बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। अक्सर लोग इनको अवॉइड करते हैं स्मेल की वजह से, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाऊँगी यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये मैं चिकन फीट्स यानी मुर्गी के पंजे लेके पहले साफ़ करके रख लिए थे। नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको साफ़ करने का तरीका भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हांडी लेंगे और उसमें ऑयल रखेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। और अब इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक हमने इसको पकाना है। यानी आपने इसको चावलों वाला कलर नहीं लाना, लेकिन हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि हम इसका अच्छा सा मसाला भून सकें। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह प्याज का कलर हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर बारीक कटे हुए थोड़े से, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए जी, हमारे जो मसाला है काफ़ी हद तक पक गया है, यानी प्याज टमाटर जो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने क्या करना है, साथ ही इसमें जो हमारे चिकन फीट्स हैं मुर्गी के पंजे, वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि साथ ही साथ ये भी भूनते जाएँ और मसाला भी भूनता जाए। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच छोटा नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्च। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी। 2-3 मिर्चें हरी कटी हुई हम डाल देंगे इसमें, बारीक कटी हुई, और इसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। और अभी साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है ज़्यादा अच्छे से आ जाए, और इसको अच्छे से हम भूनते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी, काफ़ी हद तक हमारे जो चिकन फीट्स हैं वो पक गए हैं, यानी हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करना है, वरना स्मेल आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से खाए नहीं जाते। तो अब ये अच्छी तरह से भून गए हैं। इसमें हमने 2 से 3 गिलास पानी डाल देना है। अगर आप ज़्यादा शोरबे वाला चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लें, और अगर आप थोड़ा सा यानी कि हल्की सी ग्रेवी चाह रहे पानी थोड़ा से कम कर दें। मैं इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे ढककर छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमारे जो चिकन फीट्स हैं वो तकरीबन रेडी हो गए हैं। ये देखें जी, और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब हमने आंच को बिल्कुल थोड़ा स्लो कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देंगे, और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू और भी अच्छी हो जाएगी। बस खाने के लिए रेडी हैं, बस फटाफट से रोटी बनाएं और सर्व करने के लिए रेडी हैं। और थोड़ा सा हम इसमें गर्म मसाला भी ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे ऐसे छोड़ देंगे इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमारे जो चिकन फीट्स हैं यानी मुर्गी के पंजे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस फटाफट से रोटी बनाएं और रोटी के साथ सर्व करें। जो नहीं भी खाना पसंद करते तो वो भी यकीनन ज़रूर मांग कर खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं इस तरीके से। तो सर्दियों में तो लाजमी खाने चाहिए। जो लोग पाए अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये बहुत ही सस्ती चीज़ है और ताकत का ख़जाना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।